जय गुरुदेव, जय महाकाल। आज मैं आपको शिव जी के क्रोध से कैसे जलंधर की उत्पत्ति हुई और वो क्रोध क्यों किया था भगवान शिव ने, और वो क्रोध जो है इंद्र पर क्रोध किया था भगवान शिव ने। और कथा को आरंभ करते हुए कि जलंधर का जन्म कैसे हुआ और इंद्र पर क्रोधित क्यों हुए भगवान शंकर, इस विषय में ये कथा है। और जलंधर की उत्पत्ति, जलंधर का जन्म कैसे हुआ, तो उस विषय में ये कथा है। तो कथा को कहता हूँ। शिव जी का इंद्र को जीवन दान तथा बृहस्पति को जीव संज्ञा प्रदान। व्यास जी बोले, हे ब्राह्मण, हमने ये बात पहले सुनी है कि भगवान शंकर ने ही जलंधर का भी वध किया था। यदि ये बात सत्य है तो कृपा कर मुझे शंकर जी का वह चरित्र विस्तार पूर्वक सुनाइए। सूत जी कहते हैं, जब व्यास जी ने उन महामुनि से इस प्रकार पूछा तो वाक्य विशारद सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनि, एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश में शंकर जी का दर्शन करने गए तो शंकर जी ने अपने भक्ति की परीक्षा ली। उन जटाजूटधारी दिगंबर ने उसके मार्ग में ही अवरोध कर दिया। यद्यपि वे तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले, गौर वर्ण वाले, अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटाधारे वैसे ही बैठे थे, तथापि उन शंकर जी को न पहचान कर दुर्बुद्धि इंद्र ने उनका नाम धमादिक परिचय पूछा और कहा कि शंकर जी अपने स्थान पर ही हैं या नहीं, या कहीं गए हुए हैं। इस पर उन तपस्वी ने कुछ न कहा, परंतु त्रिलोकी के ऐश्वर्य से गर्वित इंद्र कब तक चुप रहते। उन्होंने क्रोध कर तपस्वी से घुड़क कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ तो उत्तर क्यों नहीं देता? मैं अभी ही तुझे इस वज्र से मारता हूँ, फिर देखूंगा कि तुम दुर्मति की कौन रक्षा करता है। ऐसा कहकर क्रुद्ध हो इंद्र ने ज्यों ही उस दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, त्यों ही सदाशिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर भगवान शंकर ने ज्यों ही उसे देखा त्यों ही ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु ज्यों ही बृहस्पति ने उन पुरुष को प्रज्वलित देखा तो ही अपनी बुद्धि से उन्हें शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत कर बहुत सी स्तुति भी की। फिर इंद्र को भी शंकर जी चरणों में गिराया और शिव जी से बृहस्पति ने कहा कि हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपना क्रोध रोककर इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के ये वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी में बोले कि हे बृहस्पति, मैं अपने नेत्रों से निकलते हुए क्रोध को कैसे रोकूं? बृहस्पति ने कहा, भगवान, भक्तों पर सदैव दया ही करनी चाहिए। भला अपना भक्तवत्सल नाम तो सार्थक कीजिए। आप अपने इस तेज को कहीं अन्यत्र स्थापित कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है, इससे मैं अपने वर द्वारा तुम्हें जीव नाम से विख्यात करता हूँ। मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित ना करेगी। बृहस्पति से ऐसा कहकर भगवान शंकर अपने माथे के अग्नि में नेत्र से निकलते हुए तेज को अपने हाथ में लेकर क्षीर समुद्र में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र और बृहस्पति भय से मुक्त हो परम सुखी हुए। इस प्रकार जिसको जानने की इच्छा थी उन्हें जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, आपको नमस्कार है। अब कृपा कर आप यह कहिए कि जिस समय शिव जी ने अपने माथे का वह तेज क्षीर सागर में समुद्र में डाल दिया, उस समय क्या हुआ? सनत कुमार जी बोले, हे तात, तब ब्रह्मा जी ने अपना तेज क्षीर समुद्र में डाल दिया। उस समय वह सीधी बालक हो गंगा सागर के संगम पर बैठकर अत्यंत उच्च स्वर से संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संसार व्याकुल हो गया। लोकपालों के भी मन में व्याकुलता हुई। अधिक कहने से क्या है, चराचर चलायमान हो गया।
शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। समस्त देवता और मुनि व्याकुल होकर लोक पिता में ब्रह्मा जी की शरण में गए। सबने मिलकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा, हे पितामह, यह तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हुआ है। हे महायोगिन, इसका नाश कीजिए। देवता की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर समुद्र के तट पर उस बालक को देखने आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आते देख उस बालक को उठा, उन्हें प्रणाम किया और पुनः उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित हो ब्रह्मा ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र ही कहो कि यह बालक किसका है। समुद्र ने विनम्र शब्दों में कहा, हे भगवान, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम में प्रकट हुआ है। अतएव हे जगत के गुरु, आप इस बालक के जात कर्म आदि संस्कार कीजिए, इसका जातक फल बतलाइए। संत कुमार जी कहते हैं, इधर तो सागर ब्रह्मा जी से ऐसा कह रहा था, उधर सागर पुत्र ब्रह्मा जी गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने इतने जोर से ब्रह्मा जी का गला पकड़ा कि उससे पीड़ित हो उनके नेत्रों से आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार ब्रह्मा जी ने दोनों हाथों से बल लगाकर अपना गला छुड़ाया और सागर से सादर कहा कि हे सागर, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ, सुनो। मेरे नेत्रों से यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होते ही तरुण हो गया है। इससे यह सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महाधैर्यवान, महायोद्धा और रण दुर्मुद होगा। यह युद्ध में कार्तिकेय के समान धीर, सर्वविजयी एवं संपत्तिशाली होगा। यह बालक सब दैत्यों का अधिपति और विष्णु को जानने वाला होगा तथा यह कहीं भी नहीं रुकेगा। एक शंकर जी को छोड़ यह सबसे अवध्य होगा और जहाँ से उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी और परम मनोहर मिष्ट भाषणी तथा शील की सागर होगी। सनत कुमार जी कहते हैं कि सागर से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने महर्षि शुक्र को बुलाकर उनके हाथों से उस बालक को दैत्यों का राज्याभिषेक कराया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो उस बालक को देख समुद्र बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उसे साथ लेकर अपने घर गया। कितने ही उपाय से उसका पालन कर पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर उसकी वृंदा नामक कन्या से सविधि ब्याह करा दिया। उसके विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। नद नदी और सब असुरों को बड़ा सुख हुआ। स्त्री सहित जलंधर शुक्राचार्य के प्रभाव से असुरों का राज्य करने लगा। शरत कुमार जी बोले, एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा तो परम कांतिमान शुक्र जी वहाँ आ पहुँचे, जिसके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। तब गुरुजी को आया देख असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया और तपस्वी तेजस्वी भार्गव ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर उनको एक दिव्य आसन पर बिठाकर वे दैत्य भी यथास्थान बैठे और सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया, हे गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा, यह आप हमें बतलाइए। इस पर शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकशिपु और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में सब कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उसे देव रूप से राहु पीने चला गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने ही राहु का सिर काट दिया। यह सुनते ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया। अपने घसमर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृत्तांत सुनाया और यह आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर उसे मेरी शरण में लाओ। घसमर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और कहा, हे देवताधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा कहकर तुमने अच्छा नहीं किया।
यदि तू अपना भला चाहे तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ, अन्यथा हे सुराधम, तेरे लिए यह बड़ा भय होगा और मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य विध्वंस हो जाएगा। इस पर इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा क्यों की? इसी कारण से मैंने उसके सब रत्न हरण किए हैं। मैं भी सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इसी प्रकार सागर के पहले पुत्र शंखासुर ने भी मेरी शत्रुता की थी, जिस पापी को मेरे छोटे भाई हरि ने मार डाला। अब समुद्र का यह दूसरा पुत्र हुआ है। इस कारण हे दूत, तुम शीघ्र जाकर समुद्र मंथन का यह वृत्तांत उसे सुनाओ। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें कह सुनाई। उसे सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के अपने ओष्ठ फड़फड़ाने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं और पाताल से करोड़ों करोड़ दैत्य आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदनवन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंखध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने दल के मृतकों को जलाने लगे। असुरों के गुरु आचार्य शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणगिरी से औषधि लाकर जलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य से क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? जलाने वाली विद्या तो एक आप ही के पास है, फिर यह क्या बात है? इस पर शुक्र जी ने देवगुरु द्वारा द्रोणगिरी से औषधि लाकर देवताओं को जलाने की बात कह दी। यह सुन जलंधर और भी क्रुद्ध हो गया। शुक्र जी ने कहा, क्रुद्ध क्या होते हो? यदि शक्ति हो तो द्रोणगिरी को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर क्रुद्ध जलंधर शीघ्र ही द्रोण पर्वत के पास जा पहुंचा और एक परम वेग द्वारा अपनी भुजाओं से पकड़ कर द्रोण को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। भगवान शंकर का तेज, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं। पश्चात वह सागर पुत्र युद्धागढ़ में आ बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब बृहस्पति जी औषधि लेने गए तो द्रोणाचल को उखड़ा हुआ शून्य पाया। वह भयभीत हो देवताओं के पास आए और कहा, युद्ध बंद कर दो। जलंधर को अब जीत नहीं सकोगे। पहले इंद्र ने जो शिवजी का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुन देवता युद्ध में जय की आशा त्याग अत्यंत ही व्याकुल हो इधर उधर भाग गए। सिंधु सुत निर्भय हो अमरावती में घुस गया। इंद्रादिक सब देवताओं ने गुफाओं की शरण ली। जलंधर अपने शुंभ आदि वीर दैत्यों द्वारा भागे हुए इंद्रादिक की खोज कराने लगा और स्वयं भी मेरु आदि में उन्हें खोजने लगा। संत कुमार जी बोले, तब जलंधर को अपनी खोज में आते देख इंद्रादिक देवता वहाँ से भी भयकंपित होकर भाग चले। भागते भागते वे वैकुंठ में विष्णु जी के पास पहुँचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी बड़ी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर कर्णसागर ने मेघ के समान गंभीर वाणी में उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं युद्ध में शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते देख समुद्र तनया लक्ष्मी के नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने कहा कि हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिया और भक्ता हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए? इस पर विष्णु जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े और शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान में जा पहुँचे जहाँ जलंधर विद्यमान था।
विष्णु जी के तेज से दर्पित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अर्जुन गरुण के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को उस आंधी से पीड़ित होते देख जलंधर ने क्रुद्ध हो विष्णु जी को उद्धत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। बलशाली विष्णु के तेज से पुष्ट देवता दैत्यों से युद्ध करने लगे। इस पर जलंधर ने उत्तेजित हो अपने और भी पुष्ट सूरवीरों को युद्ध के लिए प्रेरित किया। फिर तो 1,00,000 मौर्य, 100 धौम्र, 1 करोड़ काल के असुर और कालक, दौरहद तथा कंक 1,00,000 आदि भी तत्क्षण ही उसकी आज्ञा से युद्धोन्मुख हुए। शुंभ और निशुंभ इन दोनों महाबलियों ने उनका सेनापतित्व किया। चतुरांगणी सेना समन्वित सब कुशल दैत्य युद्ध करने लगे। दोनों ओर से गदाओं, बाणों, शूलों और पट्टिसों आदि का भीषण प्रहार हुआ। मुनियों और सिद्धों को भय देने वाले देवता और दानवों में अत्यंत दारुण संग्राम उपस्थित हो गया। शरत कुमार जी बोले, अब दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से बिरकर देवता इधर उधर भागने लगे। प्रबल दैत्यों के आगे उनका कुछ बस ना चलता था। तब इंद्रादिकों को इस प्रकार भयभीत हुआ देख गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना सालंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से डंकार किया। त्रिलोकी की शब्दित हो गई। पलमात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों का सिर काट गिराया। गरुड़ के पंखों से अलग ही दैत्य बादलों के समान मंडरा रहे थे। यह देख जलंधर को क्रोध की सीमा न रही। यह अपने होठ फड़फड़ा भगवान से युद्ध करने ला आया। उसके महानाद से कान फटे जाते थे। जलंधर के उस महाभयंकर शब्द से सारा जगत कांपने लगा। फिर तो विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। विष्णु जी ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया। इससे व्यथित हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने होठ फड़फड़ाते हुए विष्णु जी की छाती में भी एक तीक्ष्ण बार मारा। इसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने सालंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको भीदना प्रारंभ किया। जलंधर भी इन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। दोनों एक दूसरे के बाण को तिल तिल कर काटने लगे। एक दूसरे की छाती पर तीक्ष्ण प्रहार करते हुए और घोर सिंहनाद करते हुए दोनों ही एक दूसरे को मार डालने की चेष्टा में क्रोध से कंपित हो जाते। उसी समय जलंधर ने विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष के कट जाने के से भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और सीधे जलंधर को तान कर मारा भी। परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह दैत्य कुछ भी चलायमान न हुआ और मदोन्मत्त हाथी के समान उसे फूल की माला के समान जाना। साथ ही उस युद्ध दुर्मुद ने अत्यंत ही क्रुद्ध होकर एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदक नामक खड़ंग से उस त्रिशूल का छेदन कर दिया। जलंधर ने झट विष्णु जी की छाती पर एक जोर का मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान ने भी उसकी छाती पर अपने मुष्टिक का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक बाहुओं मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उससे युद्ध करते रहे। इससे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कुछ समित से हो गए। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, रे रण दुर्मुद दैत्यश्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मैंने चराचर त्रिलोकी में तेरे समान योद्धा नहीं देखा। तो जो चाहे वर मांग, मैं अदेय वस्तु भी आज तुझे दे दूंगा। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा
अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। सनत कुमार जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधर के घर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहाँ पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्नादि थे सबको ले उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित कर जलंधर पृथ्वी पर आया। निशंभु को पाताल में स्थापित कर दिया और देवदानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वंशवर्ती बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्मराज में कोई व्यतीत नहीं था, किसी को दुख ना था और ना कोई कृश, ना कोई दीन दिखाई पड़ा।